कहा कि वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एगो कहावत है भोजपुरी में, हिंदियों में आदमी कहता है कि भेखे भीख मिलता है, भेखे भीख मिलता है। अगर आपका भेष वैसा है ना तभी लोग आपको भीखो देगा। हम ऐसे जाके भीख मांगेंगे कोई नहीं देगा, देगा कहेगा ससुरा की कमी तो कुछ लग नहीं रहा, भीख मांग रहा है। आप करेंगे क्या? बाल वाल ऐसे कर लेंगे, लगा लेंगे कुछ कुछ फाटल वटल बने, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो भीख बनाना पड़ेगा, भेष बनाना पड़ेगा तब भीख मिलेगा, है कि नहीं है? इसी तरह से लोग कहता है कि जैसा सोचते हैं ना, जैसा दिमाग में सोचते हैं वैसा ही आपका दिमाग करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। तो इन 9 गो देख के डरिएगा तो बने बनेगा नहीं, कहेगा तेरी के 9वें गो ना है, तुरंत बना देते, रुक पहले 9 गो का जगह बनाइए। तो यहाँ रखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सुन बाबू, कहा कि टी जो है आर के दाएं 5वें स्थान पर है। तो आर को अगर हम यहाँ रख देंगे तो दाएं 1 2 3 4 5 नंबर पे टी आएगा, बोलो यस कि नो? तो टी आर के दाएं 5वें नंबर पे हो गया। आगे कहा एन आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एन के बारे में कहा कि एन आर का और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जहाँ जहाँ डॉट लगाए हैं वहाँ वहाँ एन नहीं होगा। तो एन अब यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, फिलहाल छोड़ दो, एन का अभी भी जगह कोई फिक्स नहीं है। आगे कहा एम एस और पी के मध्य बैठा है। एम एस पी के मध्य बैठेगा तो अब एम को एस और पी के मध्य कहाँ बैठाएंगे ये भी नहीं पता है कि है, नहीं पता, छोड़ो। कहा एन पी के बाएं चौथा स्थान पे है। एन होगा कहाँ? पी के बाएं 4 नंबर पे। अब यही बात क्लियर करेगा कि एन जो है पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो पी के बाएं 4 नंबर पे एन को कहाँ बैठाना है? एक काम करते हैं बाबू, पी को हम यहाँ बैठाते हैं। देखो पी को यहाँ बैठाएंगे तो बाएं 1 2 3 4 नंबर पे एन तो यहाँ आ सकता है ना। एन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 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 तो आइए सकता है। वहाँ पे कह दिया कि एन होगा पी के बाएं चौथा, तो पी को यहाँ बैठाएंगे तो बाएं 4 नंबर पे एन यहाँ आइए जाएगा। लेकिन इस सही होगा एक गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर हम पी को यहाँ बैठा देंगे तो एन यहाँ भी आ सकता है। फिलहाल यहाँ रख के देखते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे। लेकिन यहाँ कहा कि एन आर या टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। हाँ तो ठीक है, नहीं है। यहाँ कहा कि एम एस और पी के मध्य बैठा है। तो देखिए एम एस पी के मध्य बैठा है तो पी यहाँ है, एस को यहाँ कर देंगे तो एम यहाँ आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे एम है, एस पी के मध्य में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? तो एम एस पी के मध्य में बैठ गया। तो एकरा मतलब हम सही बैठाए हैं। आगे कहा ओ क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ओ होगा क्यू के दाएं 2 नंबर पे। तो क्यू को अगर यहाँ बैठाएंगे तो दाएं 2 नंबर पे ओ हो जाएगा। ओ यहाँ हो गया क्यू के दाएं दूसरे स्थान पर। अब आगे कहा एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखिए एस टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एगो बच गया होगा कौन? बोलो देख के, एल। एल, एल को यहाँ बैठा दीजिए। तो 9 गो वाला भारी थोड़ो है, बन गया। एक बार रूम पर बना लीजिएगा और बढ़िया से बन जाएगा। कहा एम के दाएं दूसरे स्थान पे कौन है? तो एम के दाएं 2 नंबर पे कौन है? आर है। तो आंसर एम आ रही है। इतनी बढ़िया वाला सवाल हो गया। चलें आगे। आठ दोस्त पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और वाई एक वर्गा का टेबल के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 दोस्त 4 के कोना पे और जबकि 4 प्रत्येक भुजाओं के बीच में बैठे हैं। जो 4 दोस्त 4 कोना पर बैठे हैं वह केंद्र की तरफ मुंह किए हैं, जबकि बाकी 4 जो भुजाओं के बीच बैठे हैं वो बाहर की तरफ मुंह किए हैं। तो देखिए एक वर्गाकार मेज बना लीजिए पहले, ठीक है। 1 2 3 4 ये कोना पे है तो इसका चेहरा केंद्र की ओर, और 4 गो जो भुजा पे है उसका चेहरा केंद्र के बाहर की ओर। अब इसमें बायां दायां दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। अब सवाल सुनिए, कहा कि पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है भी के दाहिने तीसरे स्थान पे। तब पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है भी के दाहिने 3 नंबर पे। तो एक काम करिए, भी को बीच में बैठाइए, भी को बीच में बैठाइए। भी का बीच में चेहरा कीजिएगा, भी को बीच में बैठाइएगा। इधर बायां होगा इधर दायां,
तो भी के दाएं 3 नंबर पे 1 2 3 नंबर पे पी चल जाएगा। अब पी का देखिए चेहरा कहाँ हो जाएगा, केंद्र की ओर। कहा पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, भी के दाहिने 3 नंबर पे है। अब सुनिए, टी जो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, टी जो केंद्र के तरफ मुंह करके बैठा है, भी के एकदम बगल में नहीं है। कहा कि टी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, भी के बगल में नहीं है। तो भी के बगल में टी को नहीं बैठाएंगे, और टी का चेहरा केंद्र की ओर है, तो अब तो यही जगह टी के लिए बच रहा है, टी वहाँ पे चला आएगा। अब कहा कि भी और डब्लू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, तो भी और डब्लू के बीच में एगो, भी यहाँ है, डब्लू को यहाँ कर दीजिए, बीच में एगो आ जाएगा। भी यहाँ है, डब्लू को यहाँ कर दीजिए, बीच में एगो आ जाएगा। डब्लू कहीं भी हो सकता है, हम यहाँ रख के बनाते हैं, नहीं होगा तो बदल देंगे। अब कहा एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पे है। क्यू का आता पता है, क्यू का आता पता नहीं है, लेकिन हम कहीं भी बैठा सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, लेकिन कहा कि क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। चलिए हो गया, क्यू का चेहरा कहाँ है, केंद्र की तरफ, तो हम ऐसा करते हैं, क्यू को यहाँ बैठा देते हैं। सवाल कहा कि एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पे है, तो क्यू के दाहिने 2 नंबर पे एस यहाँ चलाएगा, आएगा ना। अब डब्लू को यहाँ बैठाए हैं, तो डब्लू तो ठीक है, लेकिन डब्लू को यहाँ भी बैठा सकते हैं। अब पढ़िए आगे, कहा कि आर पी के एकदम बगल में नहीं बैठा है, तो आर पी के बगल में नहीं होगा तो आर को यहाँ नहीं बैठाएंगे, तो आर को यहाँ रखेंगे। एकरा मतलब डब्लू यही होगा, क्योंकि अगर डब्लू को यहाँ बैठा देते हैं तो आर फिर बैठिए नहीं पाता ना जी। अब एगो बच गया, कौन सा, एस न आए, वाई, वाई को यहाँ बैठा लीजिए। भारी नहीं रहता है, भाषा बड़ा रहता है सवाल का। कितना आराम से बन गया, लगा था शुरू में बनबे नहीं करेगा, क्योंकि अंदर बाहर सब बैठा था। अब सवाल कहा कि सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाई के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो वाई के दाएं 3 नंबर पे कौन है, सॉरी, वाई का दायां इधर होगा, दाएं 3 नंबर पे कौन है, एस है। ये नहीं होगा, ये बाएं है, ये बायां है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्लियर हो, और सवाल है क्या, क्लियर हो गया। चलिए अब चलेगा मैथमेटिक्स। छोड़ देते हैं, लिखिए, ठीक है।